वैसे तो कहा जाता है कि भगवान ने किसी को गरीब नहीं बनाया, हर किसी को इतना जरूर दिया है कि वो अपना जीवन यापन कर सके। और अगर किसी को ज़रूरत से कम भी दिया है तो उसके लिए ऊपर वाला कुछ न कुछ ऐसा इंतजाम कर देता है कि उसका जीवन यापन चलता जाता है। हम अक्सर दूसरों के धन को देखकर अपनी अमीरी और गरीबी का अंदाज़ा लगा लेते हैं। एक समय की बात है, एक राज्य के राजा ने गौतम बुद्ध को कुछ दिनों के लिए अपने राज्य में आने का निमंत्रण दिया। उस राजा के निमंत्रण को बुद्ध ने स्वीकार किया और वो अपने कुछ शिष्यों के साथ उस राज्य में चले गए। बुद्ध से मिलकर उस राजा ने उनसे प्रार्थना की कि वो कुछ दिन वहाँ रुककर उसके राज्य के लोगों की समस्या का समाधान करें और साथ ही उन्हें धार्मिक मार्ग पर चलने की शिक्षा दे। बुद्ध ने राजा की बात मान ली और 3 दिन के लिए उन्होंने इस राज्य में धर्म सभा करने का फैसला किया। बुद्ध की आने की खबर पूरे राज्य में फैल गई और धर्म सभा के पहले ही दिन बहुत से लोग आए। उसी राज्य के चौराहे पर एक भिखारी बैठा रहता था। उसे भी बुद्ध की आने की खबर थी, लेकिन वो सोचने लगा कि धर्म सभा में जाकर मुझे क्या मिलेगा, मैं यहीं बैठता रहता हूँ। जैसे जैसे लोग आएंगे वो मुझे भीख में कुछ न कुछ देकर ही जाएंगे। पहले दिन बहुत लोग आए और इस भिखारी की अच्छी खासी कमाई हो गई। अगले दिन फिर वही सिलसिला चला। भीख मांगने के साथ साथ भिखारी ने ये भी देखा कि धर्म सभा जाते वक्त लोग दुखी और उदास होकर जा रहे हैं और उसे कुछ देकर भी नहीं जाते। लेकिन जब वो बुद्ध से मिलकर वापस आते तो काफ़ी खुश दिखते और खुशी खुशी भीख भी देकर जाते। यही सोचते सोचते दूसरा दिन भी निकल गया। तीसरे दिन बहुत कम लोग आए तो भिखारी परेशान हो गया और उसकी कमाई भी नहीं हुई। उसने सोचा कि बुद्ध सबकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं तो क्यों न मैं भी उनके पास जाऊं और अपनी इस निर्धनता को दूर करने का उपाय पूछूं। ऐसा सोचकर वो भी धर्म सभा में चला गया, लेकिन वहाँ लंबी लाइन लगी थी। बड़ी मुश्किल से उसका नंबर आया। बुद्ध के पास पहुंचकर उसने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, इस गांव में सभी खुश हैं, सभी के पास धन है, लेकिन मैं ही निर्धन क्यों हूँ। उसे देखकर बुद्ध बोले, तुम निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुम हमेशा दूसरों से मांगते रहते हो, लेकिन कुछ देते नहीं। तुम सोचते हो कि लोग तुम्हें भीख में कुछ दे, लेकिन तुम कुछ किसी को देना नहीं चाहते। ऐसा सुनकर भिखारी हैरानी से बोला, भगवान मैं क्या दूसरों को दूंगा, मेरा तो खुद का जीवन भीख मांगने से चलता है, मेरे पास देने के लिए है ही क्या। तब बुद्ध बोले, तुम बहुत मूर्ख हो। किसी को देने के लिए ऊपर वाले ने तुम्हें बहुत कुछ दिया है, मुस्कुराहट दी है जिसे तुम दूसरों के साथ बांटकर उनमें आशा जगा सकते हो, आवाज़ दी है जिससे तुम मीठे शब्द बोलकर लोगों की तारीफ कर सकते हो, हाथ दिए हैं जिनसे तुम दूसरों की मदद कर सकते हो, एक स्वस्थ शरीर दिया है जिससे तुम मेहनत करके कमा सकते हो। ऊपर वाले ने जिसको ये चीज़ दी है वो कभी निर्धन नहीं हो सकता है। तुम निर्धन हो तो बस अपनी सोच की वजह से। जैसे जैसे तुम इस सोच से बाहर निकलोगे तुम खुद को दूसरों जितना ही अमीर समझने लगोगे। दूसरों की खुशी देखकर उनसे अपनी तुलना मत करो। भगवान बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति को अपने जीवन का मूल्य समझ आ गया और वो उनके दिए हुए उपदेश के अनुसार अपना जीवन यापन करने लगा।